साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में और हम जानेंगे आज जो माइक्रो प्रोसेसर वर्जन FDCS वर्जन 3 है इसके बारे में, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन है कि आपका इसमें 10.4 इंच का TFT डिस्प्ले दे रखा है। दूसरा यह है कि इसमें BCD आपका इनबिल्ट है। तीसरा यह है कि इसमें स्पीड रिकॉर्डर भी इनबिल्ट है। चौथा यह है कि इसमें एनर्जी मीटर इनबिल्ट है। साथ ही साथ इसका सॉफ्टवेयर द्वारा VCD आइसोलेशन मिलता है। छठा है इसके जैसे Q118 है, QCon है, Q50, QCVR रिले की वेजिंग की सुविधा दे रखी है सॉफ्टवेयर के द्वारा। सातवां है कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल फॉल्ट रिसेटिंग सुविधा भी है। और सबसे लास्ट वाला जो आपका आठवां है, इसमें है नॉच रिपीटर इसमें इनबिल्ट दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसके डिस्प्ले पे, इंटरफेस पे जो जो चीज़ें दे रखी है उसके बारे में। लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की साइड में आपको मिलेगा लोको नंबर, डेट और टाइम। राइट हैंड साइड आपको ऊपर की साइड में मिलेगा आपको इसका नॉच रिपीटर, जो कि आपने नॉच लिखी है उसको शो करेगा वहाँ पे। बीच वाले में शो करके आप किस कैप से काम कर रहे हैं, BL की आपने ऑन कर रखी है या आपने उस कैप का अपने पेंटो उठा रखा है या फिर BP प्रेशर आपका बना हुआ है, उस कैप का DJ क्लोज है कि नहीं, BL DJ प्रेस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें शो करता है बीच वाले पोर्शन पर आपके। इसके डिस्प्ले पर आप आइसोलेशन स्टेटस दे सकते हैं, जैसे VCD का, HMCS का, HVRH का, HVMT का और HPR का। आप रिले का वेजिंग स्टेटस भी देख सकते हैं, कौन कौन से रिले को आपने वेज किया है, जैसे कि आपका Q118 हो गई, QCon हो गई, Q50 हो गई और QCVR रिले। डिस्प्ले के नीचे की साइड में आपका सॉफ्ट की दे रखी है, ये आपकी 0 से लेकर 9 तक है और 0 से लेकर 9 तक जितनी भी सॉफ्ट की लगी उनका सबका अलग अलग काम है। जैसे कि आपका की 1 है, उसको जब प्रेस करेंगे तो आपका मेन मेन्यू आएगा। इसी तरीके से की 2 है, उसे क्रू मैसेज शो करता है। की 3 से आपका एल्प इन्फॉर्मेशन, जो सॉफ्ट की 4 से लोको स्टेटस, 5 से आपका आइसोलेशन, 6 से आपका सेटिंग, 7 नंबर की की से आपका Q50 बाईपास, 8 से आपका QCon बाईपास, 9 से आपका QCVR बाईपास और 10 नंबर की की से आपको Q118 बाईपास ऑप्शन मिलता है। राइट हैंड साइड में जो आपकी की लगी है उसमें देखिए आपको मिलता है डिस्प्ले पावर बटन, उसके नीचे आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस बटन, फिर नीचे आपका मेन्यू बटन, फिर उससे नीचे आएंगे आपको तो फॉल्ट इंडिकेशन बटन है, फिर उससे नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा बैक की। फिर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे सबसे ऊपर तो आपको कर्सर के 4 बटन दिखा देंगे, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में जाने के लिए, मूव करने के लिए, अप साइड मूव करने के लिए कर्सर को और डाउन साइड में कर्सर को मूव करने के लिए। साथ ही साथ आपको इसके नीचे एक इंटर बटन आपको दे रखा है। राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर की तरफ आपको इसमें एक पुश बटन और 2 इंडिकेशन लैंप मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें LSFI फॉल्ट इंडिकेशन लैंप मिलता है, फिर उसके बाद में LSVW आपका विजिलेंस वार्निंग लैंप होता है और एक इसमें पुश बटन आपका दे रखा है BPFA फॉल्ट एक्नॉलेज पुश बटन होता है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सबसे नीचे की तरफ इसमें 2 आपको LED लैंप मिलते हैं, L1 और L2। LSFI का जो फॉल्ट इंडिकेशन लैंप है, कोई फॉल्ट आने पर ये ब्लिंक करता है या फिर कोई सिस्टम आइसोलेट होने पर भी लगातार जलता रहता है। ऐसे आपका BPFA जो पुश बटन है, इसे दबाने पर फॉल्ट आपका एक्नॉलेज हो जाता है और BPFA लैंप बुझ जाता है और बजर भी बंद हो जाता है। अगला जो आपका हमने जो लैंप बताया था LSVW का, इसमें क्या होता है, VCD को 60 सेकंड तक अगर आप एक्नॉलेज ना करने पर ये लैंप ब्लिंक करने लगता है। जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ LED लैंप लगे हैं, यदि आपका C105, 106, 107 या C101, C102, C103 में कोई शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है, CPU के अंदर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, DOP1 और DOP4 वो ट्रिप हो जाएंगे। उस केस में आपके L1 और L2 LED लैंप जो आपका फ्लैश करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो आपका मेन मेन्यू शो करने लगेगा और जितने मेन मेन्यू में ऑप्शन आते हैं सब आते हैं। 2 प्रेस करने पे आपका जो है यहाँ पे आपका क्रू मैसेज दिखाता है, जो भी आपका फॉल्ट होकर आया होगा, CCP हो गई या कुछ होगा दिखाने लगेगा। और इसमें से आप उसको ऊपर नीचे करके देख सकते हैं और बैक बटन प्रेस करके बैक आ सकते हैं। फिर आपका जो 3 नंबर का बटन है उसे प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है LP इन्फॉर्मेशन। इसे बैक करके वापस आ जाएंगे मेन मेन्यू में, फिर आपका
चौथा जो आपका यहाँ प्रेस करेंगे बटन तो यहाँ पे आपको लोगो का स्टेटस दिखाएगा। लोगो के स्टेटस में आपको दिखाएगा नॉच की पोजीशन, जैसे 0 से 32 लेकर आपकी नॉच है तो आपने उसमें कितनी नॉच लगा रखी हैं। एक्टिव कैप में ये दिखाएगा कि आप कैप 1 से काम करें या कैप 2 से, जो भी कैप आपकी एक्टिव रहेगी वो शो करेगा। फिर आपका CTF की पोजीशन दिखाएगा कि रनिंग में है या ब्रेकिंग में है। अगर रनिंग में है तो स्टेटस में रनिंग लिख के आएगा, अगर ब्रेकिंग में है तो स्टेटस में ब्रेकिंग लिख के आएगा। इस हिसाब से आपकी MPG की पोजीशन दिखाएगा स्टेटस में, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड, रिवर्स है तो रिवर्स। फिर आपने यदि शंट नॉच ले रखे हैं तो यहाँ पे MPS की पोजीशन दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 शंट नॉच होते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 तक। तो जो भी आपने शंट लिया है स्टेटस में आपको वो शंट नॉच दिखाएगा। जैसे पहले शंट नॉच लगाया तो आपको पहला शंट नॉच दिखाएगा, यदि दूसरा शंट नॉच लगाया तो दूसरा, इसी प्रकार सारे शंट नॉच दिखाएगा। तो ये आपका लोगो का स्टेटस हो गया। यहाँ से हम इसको बैक करके अब जो हमारा 5 नंबर की है उसको प्रेस करके जो आइसोलेशन वाला है उसका फंक्शन देखेंगे। इस पेज पे आप देख सकते हैं आइसोलेशन और वेजिंग का स्टेटस दिखाएगा। जैसे कि आपका इसमें BCD स्टेटस दिखा रहा है, अगर आइसोलेट कर रखी तो आइसोलेट दिखाएगा, अगर एक्टिव है तो एक्टिव। इसी तरीके से आपका जो भी दोनों ट्रैक्शन बोगी हैं उनका स्टेटस, अगर कोई बोगी आइसोलेट है तो वहाँ पे आपका यस दिखाएगा, अदरवाइज नो। HPR हो गया आपका Q51, अगर वाइपर्स है तो वो दिखाएगा, एक्टिव है कि सर्विस में नहीं है। HVRH की पोजीशन इसी तरीके से आज का HVMT1 और HVMT2 की पोजीशन को शो करेगा। नीचे की साइड में आपका क्या है, रिले दे रखी है कि वो रिले वेज है कि नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने Q118 रिले है, उसको आपने वेज कर रखा है तो यहाँ पे उसका स्टेटस दिखा देगा, वेज का स्टेटस कि वो वेज है कि नहीं है। इसी तरीके से QCVR, QCon और Q50 रिले जो लगी है उसका हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो वेज है कि नहीं है। अगला 6 नंबर की आपका जो है इसमें देखेंगे उसका क्या होता है। वो बेसिकली आपका जो है सेटिंग के लिए यूज़ होता है। इसको प्रेस करेंगे, देखेंगे आपकी सेटिंग का ऑप्शन आ गया, जो कि आपका शेड वर्क भी होता है, इससे हमको मतलब नहीं रहता कोई ज़्यादा। अगला की जो आपका 7 से लेकर 8 9 0, ये आपका रिले को वेज करने के लिए और उनको आप या वेज हटाना है उसके लिए यूज़ होती है। हम देखें राइट हैंड साइड में की उसका क्या यूज़ है। जैसे आप ब्राइटनेस वाला बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है लेफ्ट राइट वाले से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जिसको भी आपको जितने पे सेट करना है उसका एंटर प्रेस कर देंगे तो वो ब्राइटनेस हमारी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद M की का यूज़ हमारा मेन मेन्यू में आने के लिए होता है। उसके बाद हमारा जो F की है वो हम डायरेक्ट इससे फोल्ड पेज पे पहुंच सकते हैं। आपको इसके लिए आपको मेन मेन्यू में जाके व्हीकल डायग्नोस में इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका शॉर्टकट की यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट है आपका TFT का पावर बटन, आप इसको TFT को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। साथियों, माइक्रो प्रोसेस से संबंधित अगली वीडियो में हम जानेंगे जो भी आपके मेन मेन्यू में ऑप्शन आते हैं, व्हीकल डायग्नोसिस है या प्रोसेस इन्फॉर्मेशन है, उससे संबंधित सारी जानकारी देंगे। और साथ साथ कमेंट करके आप भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।